2.2। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीजें बताती हूँ बेटा। अभी देखो नंबर ऑफ द जीरोज, जीरोज मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था बेटा हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखो जीरोज क्या होते हैं, जैसे मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सॉरी पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्लियर है बात बेटा। तो जीरोज क्या होंगे बेटा, यानी कि एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यूज जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतनी ही आपकी वैल्यूज आएंगी, उतने ही आपके जीरोज होंगे, और जीरोज हर पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है बात। जैसे मैं बोल दूं मुझे फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोज, तो मैंने कल आपको फैक्टर भी बताया था, हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स। तो वो क्या था बेटा, आपको देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं जीरोज निकालने के लिए, जो px है क्या करते हैं, पुट px इज इक्वल्स टू 0 प्लस 10। 10 के ऐसे फैक्टर करो कि 5 आए, 5 टू जा 10, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन, यहां से कॉमन, x कॉमन लिया तो बेटा क्या हो गया आपका x प्लस 5, यहां से 2 कॉमन लिया, ये क्या हो गया आपका x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या हो बेटा x प्लस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू एक बार तो ये वाला 0 के इक्वल होगा बेटा, और एक बार ये x इज इक्वल टू -5 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। कोई डाउट बेटा। तो ये होंगे आपके, देखो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल था और नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आए आपके 2। क्लियर है बेटा। कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो यहां तक। तो अब देखो अब आपकी एक्सरसाइज की बात करते हैं बेटा। सबसे पहले वो क्या बोलेगा कि वेरीफाई करो, क्या करो वेरीफाई। सपोज करो उसने आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसने। तो बेटा ए बी सी क्या है, कोई भी रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होंगे आपके, रेशनल और इरेशनल नंबर, ये तो बात बताई थी मैंने कल। तो सबसे पहले जो भी उसने पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और सपोज करो, चलो पहले मैं बता देती हूँ बेटा, लेट कर लो जो इसके जीरोज हैं, लेट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगे बेटा, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोज होंगे इसके, 2 ही तो होंगे, अल्फा और बीटा मान लिया हमने वो चीजें। तो बेटा हमें क्या निकालना होता है, सम ऑफ द जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज वो क्या होगा बेटा आपका अल्फा प्लस बीटा, वो होता है बेटा -b/a। जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको उसकी कंपेयर करनी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। फिर वो कहेगा फाइंड द सम ऑफ द जीरोज, तो सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा -b/a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज वो होता है बेटा अल्फा बीटा, वो होता है आपका c/a। कोई डाउट है बेटा, यहां तक क्लियर होगी ये बात। अब उसके बाद अगर कहता है कि आपको सपोज करो उसने आपको अल्फा बीटा गिवन है, आपको अल्फा बीटा दिए हुए हैं और आपको क्या बताना है, पॉलिनोमियल बताना है। क्या बताना है बेटा, आपको पॉलिनोमियल बताना है। अगर आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा गिवन है, तो बेटा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, क्या बोलोगे, सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, यानी कि क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर बात, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। यहां तक कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो सिर्फ फॉर्मूले हैं ax स्क्वायर प्लस bx। अब मैंने किया क्या है, अब वो देखते हैं हम इसके बारे में बेटा। देखो बच्चे यहां तक सबसे पहले अगर इसने आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है और बोला क्वेश्चन इसने कहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्लियर बात बेटा। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको इसने बोला है वेरीफाई भी करना है और इसके जीरोज भी निकालने हैं। तो जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, इसे मैंने px पुट करोगे, px इक्वल टू 0। ये px की इक्वल है आपका पॉलिनोमियल ही तो है बेटा। तो रखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब 8 के ऐसे फैक्टर करो कि 2 आए, 4 2 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x
मैंने एक छोटी सी ट्रिक अपनी पहले वाली वीडियो में अपलोड की हुई है बेटा फैक्टर की, आप उसको देख सकते हैं, इसलिए आप इजिली फिर फैक्टर निकाल सकते हो। देखो बेटा, यहां से आप कॉमन लो, फर्स्ट में से क्या कॉमन है, x, क्या बचा बेटा आपका x माइनस 4, कॉमन का मतलब आपने डिवाइड कर दिया, प्लस 2, यहां से क्या बचा बेटा आपका x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर बात बेटा। उसके बाद यहां से कुछ कॉमन है भाई, x माइनस 4 दोनों में से कॉमन है, अंदर क्या बचा आपका x प्लस 2। देखो x माइनस 4 जो बटेगा यहाँ तो यहाँ x बचेगा बेटा, यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, एक तो होगा x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे बेटा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 2। क्लियर बात हुई बेटा, समझ में आ गई चीजें। देखो बेटा x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2, ये मेरे जीरोस तो हो गए, ये क्लियर है बात, क्या होंगे बेटा ये आपके, ये मेरे जीरोस तो हो गए ये। अब ठीक है बेटा, ये मेरे क्या हो गए, जीरोस हो गए। क्लियर है बात बेटा, क्या हो गए आपके जीरोस। अब देखो बच्चे, जीरोस तो मेरे आ गए, अब इसने बोला है वेरीफाई करने के लिए, चलो मैं अपने जो मेरे जो जीरोस आए उनका सम देखती हूँ। मेरे जीरोस क्या है 4 और माइनस 2, तो मेरे जीरोस का जो सम होगा, सम ऑफ जीरोस, वो क्या होगा बेटा 4 माइनस 2 इट मीन्स 2, 4 प्लस इंटू माइनस 2 यानी कि 4 माइनस 2 बेटा, वैल्यू क्या होगी मेरी 2। क्लियर है बात। अभी देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होगा 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8। क्लियर है बात बेटा, समझ में आ गई चीजें। अभी देखो बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, अब इसने बोला वेरीफाई, अब हम वेरीफाई करेंगे, वो कैसे करेंगे, जो भी इसने आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी कंपैरिजन करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर के पास क्या है यहाँ पे 1, तो a की वैल्यू मेरी 1, उसके बाद b इज इक्वल टू दिया हुआ है माइनस 2, देखो x x कैंसिल, b की वैल्यू क्या होगी, ये प्लस का था ये माइनस का है तो माइनस 2 और c की वैल्यू होगी बेटा माइनस 8। अभी जो मैं फॉर्मूला बताऊं तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू बेटा माइनस 2 अपॉन 1 यानी कि प्लस का 2। देखो क्या मेरा ये इक्वल है, इक्वल है। चलो अब बात है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है सी अपॉन ए, सी कितना बेटा माइनस 8 1 तो ये होगी माइनस 8। देखना क्या इक्वल है, इक्वल है ये चीजें, हो गया भाई आपका वेरीफाई। जो आपके जीरोस हैं अगर उनकी सम और प्रोडक्ट, जो फॉर्मूले से मैं जीरोस सम और प्रोडक्ट निकालती हूँ, अगर वो इक्वल होता है तो वेरीफाई होगा आपका। क्लियर है बात बेटा, कोई डाउट हो तो आप मुझे यहाँ तक बता सकते हो। समझ में आ गई चीजें बेटा, क्लियर ये चीजें। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट इसने दिया हुआ है आपको 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1। मैंने क्या बताया, इसको हम पीएस एस, देखो एस की फॉर्म एस है यहाँ पे, आपका वेरिएबल तो आप एस ले लो। हम क्या करते हैं बेटा, पुट करो पीएस इज इक्वल टू 0, ये आपका पीएस के इक्वल होगा। क्लियर बात बेटा। फिर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर मैंने आपको बताया ही था, कैसे होंगे बेटा 4 की 1 में मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, तो 4 के ऐसे फैक्टर करो कि क्या है आपका 4, तो क्या होंगे बेटा आपके 2 2 जा 4, क्या होंगे बेटा आपके 2 2 जा 4, तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, यहां से कॉमन, यहाँ पे क्या कॉमन है बेटा 2s, क्या कॉमन है 2s, तो जब 2s कॉमन लूंगी तो यहाँ क्या बचेगा बेटा 2s माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन लिया, ये क्या होगा बेटा आपका 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या जो बेटा 2s माइनस 1 और ये बेटा 2s माइनस 1। देखो मैंने कॉमन लिया, कॉमन से जब मैं 2s माइनस 1 हटेगा तो 2s बचेगा, यहाँ से भी 2s माइनस 1 हटेगा तो यहाँ माइनस 1 बचेगा। तो बेटा एक बार इस टर्म को हम 0 के इक्वल लेंगे, s की वैल्यू क्या होगी बेटा 1, ये प्लस माइनस में था इधर जाके प्लस में, और ये प्रोडक्ट में इधर जाके डिवाइड में। इसी तरह से 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, s की वैल्यू 1/2। तो बेटा सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा बेटा आपका 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये जो मैंने सॉल्व किया ये वो है बेटा, वो क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4।
अब बेटा हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, 4s² माइनस 4s प्लस 1। आपको क्या करना है बच्चे, आपको इसको क्या करना है, पुट करना है, सॉरी पुट क्या करना है, वेरीफाई में कंपेयर करो। ए एक्स है तो एक्स लोगे, एस है तो एस लोगे, ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 1। कंपैरिजन किया बेटा। अब सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, -b/a -4/4 इज इक्वल्स टू 1। देखो माइनस माइनस प्लस और 4 से 4 कैंसिल हो गया 1। देखो ये सेम है क्या। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, c/a 1/4। देखिए बेटा क्लियर बात, आपको इस तरह से वेरीफाई करना है। कोई डाउट हो तो आप मुझे यहां तक बता सकते हो बच्चे, क्लियर है ये बातें। नेक्स्ट देखो बेटा, सबसे पहले क्या करोगे, पुट करोगे px इज इक्वल्स टू 0। क्लियर बात बेटा, px इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं फैक्टर करने में, इसकी मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18। 18 के ऐसे फैक्टर करो कि 7 आए, 9 2 जे 18। क्लियर बात, 9 में से 2 गया 7, तो ये क्या होगा बेटा, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन, यहां से कॉमन बेटा, क्या कॉमन है यहां से, 3x, अंदर क्या बचा 2x माइनस के 3, यहां से 1 कॉमन, क्या बचा बेटा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। टोटल में से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, बिल्कुल है भाई, 2x माइनस 3 कॉमन है, अंदर क्या बचा आपका 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो होगा बेटा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3/2 और यहां से 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1/3। अब हमारा रूल, सम क्या होगा बेटा इसका, ऐड करो 3/2 प्लस है और माइनस हो जाएगा बेटा, ये माइनस है ना तो माइनस होगा, एलसीएम क्या होगा मेरा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो क्या होगा बेटा आपका 7/6। क्लियर बात बेटा। प्रोडक्ट क्या बेटा, प्रोडक्ट क्या होगी इसकी, प्रोडक्ट क्या होगी बेटा इसकी, बताओ आप लोग। प्रोडक्ट होगी इसकी 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1/2। क्लियर बात बेटा, कोई डाउट है यहां तक। अभी देखो बेटा नेक्स्ट, उसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई। वेरीफाई की क्या कंडीशन है, 6x² माइनस 7x माइनस 3, क्योंकि ax² प्लस bx तो होता है बेटा। अभी देखो बच्चे कंपैरिजन करूंगी मैं इसकी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्यों लगा रहे हो भाई, ये px है बेटा आपका, ये भी px है आपका। a क्या हुआ मेरा 6, b या -7 है तो -7, c बेटा -3। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा मेरा, -b/a -7/6। वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 7/6, इक्वल है। कोई डाउट यहां तक, समझ में आ गई चीजें। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c/d -3/6 -1/2। देखना बेटा इक्वल है क्या, कोई डाउट यहां तक, समझ में आ गई चीजें। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।